विश्रामक बाद फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम सोझा सूझी में। हमारा संग छथि रोहित कुमार सिंह जी। चलिए गपशप के आगू बढ़ाए। रोहित जी, चर्चा मार्केट में आ रही है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आपके ही पार्टी के एक वरीय नेता आपको पदमुक्त करने के लिए पार्टी में दबाव बनाए हुए हैं, कितनी सच्चाई है? हो सकता है। राजनीति में कई लोगों को एक दूसरे की कार्यप्रणाली और विचारधारा पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं तो किसी वरीय नेता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं तो सीधा सीधी, जिस तरह से आपका कार्यक्रम है सोझा सोझी, उसी तरह से सोझा सोझी मैं तो तारिक अनवर का सिपाही हूं। और अब ये तो तारिक अनवर साहब को तय करना है कि मुझे बर्खास्त किया जाए या न किया जाए। तारिक अनवर जी थोड़े से जरूर इस बात पे विचार फरमाएंगे। ऐसा लगता है कि आपको गंवाएं या उन नेता जी, को गंवाएं? इतना बड़ा नेता रोहित कुमार नहीं है। हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और तारिक अनवर साहब के एक छोटे से प्यादे, उनकी फौज का एक मैं छोटा सा सिपाही हूं। रोहित जी, इस बार कहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं एकमा से चुनाव लड़ना चाहता था, धूमल सिंह के खिलाफ। हमारी बड़ी पुरानी विचारधारा रही है कि राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों को रोका जाए, लेकिन इस बार हमने तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को हम चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा का सदस्य बनाएं। इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा से इनकार कर दिया और मैंने वापसी कर ली चुनावी राजनीति से। आपने अभी कहा कि आपकी इच्छा थी जी। ऐसा तो नहीं कि दूसरी पक्ष को देखें तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया हो, इस तरह की कुछ बात हो? जी, ये सब फिजूल की बातें हैं। हमारी पार्टी नौजवानों की राजनीतिक धारा को, सामाजिक धारा को, आर्थिक धारा को सशक्त करने वाली एकलौती बिहार की राजनीतिक पार्टी है। तो मैं तो युवाओं के संगठन का अध्यक्ष हूँ। मुझे टिकट न मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर राज्य के नौजवान चुनाव लड़ें, और जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मेरी जिम्मेवारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। इसी कारण से मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी रोहित जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में वोटिंग का मुद्दा क्या होगा? बिहार में वोटिंग का मुद्दा होगा जनास्था। बिहार में मताधिकार का मुद्दा होगा विकास, नौजवानों का कल्याण, 27 साल से लंबित छात्र संघ चुनाव, वृद्धा पेंशन, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को भत्ता। आप देखते होंगे नीतीश कुमार के पास 74 जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने का पैसा है, पर बिहार का भावी भविष्य, बिहार के भावी कर्णधार, बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का पैसा माननीय नीतीश कुमार के पास नहीं है। विकास कितनी बड़ी फैक्टर बनेगी? विकास सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए विकास के फैक्टर पर। अब विकास नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र के पैसे के साथ इन्होंने होली खेला, दिवाली खेला। एक शायरी है एक शायर की, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नीतीश कुमार ने कत्ल किया है लेकिन चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इससे पहले भी केंद्र से पैसा तो मिलते रहे हैं। 3000 की देखा जाए, 19,000 मैं तो आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने आपको स्पष्ट बताया सुशांत जी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 11 वर्षों से राज्य की एक सच्ची और सुरक्षित प्रहरी के रूप में कार्य कर रही है। हमने 11 साल से विपक्ष की राजनीति की है, हम नहीं बता सकते हैं। और बिहार की जनता जानती है केंद्र सरकार कितना पैसा दिया करती थी। जो थोड़ी बहुत विकास जो इस बार जो दिख रही है वो तो पिछले 15 साल पहले हुई भी नहीं थी। कहाँ विकास है? ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये मैग्नीफिशिया है। नहीं, सड़क ये मैग्नीफिशिया है, सड़क केंद्र के पैसे से बनी है। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया काम तो कि दिन की होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता थी। तो वही कविता के आधार पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। दिन में होली और रात में दिवाली मना रहे हैं। केंद्र के पैसे के साथ इन्होंने बंदरबात किया, और केंद्र का पैसा यानी कि देश की जनता के पैसे के साथ नीतीश कुमार ने एक भद्दा मजाक, भद्दा खिलवाड़ किया है। कहीं कोई काम नहीं हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खंडन करती है नीतीश कुमार, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के दपोरसंखी और कागजी कोरे वायदों का। रोहित जी, हम लोग कार्यक्रम के अंत के तरफ आ गए हैं। चलते चलते एक सवाल, ये रोहित जी, ये आपका और आपकी पार्टी का मानना होगा। दूसरी तरफ जो आम जनमानस की भाव एक निकल करके आ रही है मीडिया के माध्यम से, वो भावना ये निकल के आ रही है कि 5 सालों में बिहार बदला है। प्रतिशत जितनी रही हो, लेकिन बिहार हंसी आती है मुझे, मुस्कुराहट आ जाता है चेहरे पर, ये सुन के नहीं कि बिहार में पिछले 4.5 वर्षों में विकास हुआ है, पर जनता के दर्द को देखकर चेहरे पर एक सिकन की मुस्कुराहट आती है, और ये मुस्कुराहट लाजमी है। कहाँ विकास हुआ? बिहार में विकास हुआ, धीरू भाई अंबानी और नीतू अंबानी आ गए। बिहार में विकास हुआ,
मौर्या होटल में इन्होंने बिहार की गरीब जनता के पैसे पर ग्लोबल मीट किया। निश्चित रूप से बिहार के नौजवानों का विकास हुआ, रोजगार के सृजन अवसर पैदा किए नीतीश कुमार ने। रोजगार सृजन मेला लगाया, कई बिहार के बेरोजगार नौजवान घायल हो गए, प्रशासन के द्वारा बुरी तरह से पीटे गए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्होंने निठल्लू बना दिया बिहार के शिक्षकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को। कहां विकास हुआ, आप बताइए। जी रोहित जी, हम लोग कार्यक्रम के अंत तरफ आ गए हैं, बातचीत और करते हैं, लेकिन समय है कि अब इशारा कर रहा है कि वाइंड अप किया जाए, प्रोग्राम को अंत किया जाए। आपने जो अभी जन भावना प्रकट की है, जो भाव आपने प्रकट किया है जनसेवा का, उस भाव को बनाए रखें और युवा शक्ति को उस भाव के साथ जोड़ करके रखें, ये हमारी कामना है। इतने व्यस्त समय में से हमारे स्टूडियो के लिए जो समय निकाला आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। इछल रोहित कुमार सिंह जी संग कल गेल गपशप के विराम देव पड़ रहा है, क्या तो समय कह रहा है जे अपने से हम सब विदा ली, तो हमरा सबके दिए विदा, मुदा अपने देखते रहू सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।